नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने एक सवाल पूछा है, जिनमें राहुल जी हैं, राकेश हैं, नमिता है। इन सब ने जानना चाहा है कि क्या एडिटर इन चीफ एमएसएमई के थ्रू जो अपने न्यूज़ पोर्टल रन कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं या नहीं, और ये एडिटर इन चीफ क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिजिटल मीडिया और मीडिया में क्या अंतर है। जो मीडिया है, जो रजिस्टर्ड मीडिया है, उसके लिए सरकार ने बाकायदा कानून बनाए हुए हैं और उसके लिए डिपार्टमेंट भी है जो MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में चलाए जाते हैं। अगर अखबार रजिस्टर्ड करना हो या मैगजीन, तो उसके लिए प्रेस सेवा पोर्टल है, यानी PRGI का एक डिपार्टमेंट है, जिसको कि PRP एक्ट 2023 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसके अलावा अगर कोई टीवी चैनल सैटेलाइट के थ्रू जर्नलिज्म करना चाहता है, टीवी चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए MIB के अंडर में लाइसेंस जारी किया जाता है और उसके बाद सैटेलाइट के थ्रू वो चैनल रन किया जाता है। उसकी कैटेगरी अगर न्यूज है तो वो न्यूज चैनल कहलाता है। इसके लिए मिनिमम जो बजट होता है वो 20 करोड़ होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग की। इसके बाद ये दो तरीके हैं जो कि रजिस्टर्ड मीडिया बनने के होते हैं। तो एक हुआ प्रिंट मीडिया जो PRGI के थ्रू हुआ, एक हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो MIB के थ्रू हुआ। तो ये दो तरीके हैं, यही रजिस्टर्ड मीडिया है। और इनके अंदर ही जो होते हैं वो न्यूज को गवर्न करने वाला डिपार्टमेंट होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। और उस एडिटोरियल डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो प्रमुख होता है वो होता है एडिटर इन चीफ। उसके पहले मैं डिटेल में जाऊं, अभी हम डिजिटल मीडिया के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया से ही ये क्वेश्चन आया है। जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए रजिस्टर्ड मीडिया की तरह कोई कानून नहीं है, एक्ट इनके लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू ये काम कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज पोर्टल या फिर वेबसाइट को रन कर सकते हैं। वो प्रोविजन है IT रूल 2021। इसके अंडर में आप अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं या न्यूज देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का केवल एक ही प्लेस है, वो भी एक कंपनी के तौर पर, मीडिया के तौर पर नहीं। MSME के अंदर आप इसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक थॉरोली मीडिया की तरह ही काम करते हैं, उसी तरीके से न्यूज का एक डिपार्टमेंट भी होता है, तो यहाँ भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट वो बना सकते हैं और उसका जो हेड है वो अपना एडिटर इन चीफ हो सकता है या फिर सिंपल एडिटर भी हो सकता है। ये जो एडिटर इन चीफ होता है यही पूरे जितना भी आपका न्यूज पोर्टल है, चाहे या न्यूज पेपर है या फिर आपका अपना न्यूज चैनल है जो सैटेलाइट के थ्रू चल रहे हैं, इन सब की दशा दिशा क्या होगी, क्या कंटेंट जाएगा, कैसे कंटेंट जाएगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसमें कितने लोग काम करेंगे और कौन कौन सी रिपोर्ट करेंगे, इन सब का जो भी दारोमदार होता है वो एडिटर इन चीफ के ऊपर ही होता है। एडिटर इन चीफ इसके लिए अपने सहायक रख सकता है, उसके अंडर में एडिटर्स हो सकते हैं, सब एडिटर्स हो सकते हैं, एसोसिएट एडिटर्स हो सकते हैं, वो अलग अलग हिसाब से हो सकते हैं। इसके बारे में हमने अपने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं कि एक मीडिया संस्थान में कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं और सबसे सीनियर पोस्ट कौन सी होती है। तो वैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सीनियर पोस्ट एडिटर इन चीफ ही होती है। अगर आप इसके ओनर हैं तो आप ओनर एंड एडिटर इन चीफ भी हो सकते हैं और पूरे एडिटोरियल का दारोमदार आप अपने ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इस जिम्मेदारी को डेलीगेट भी कर सकते हैं। एक एडिटर इन चीफ का काम या एक एडिटर का काम सबसे बड़ा जो होता है वो होता है प्रेस आई कार्ड जारी करने का। प्रेस आई कार्ड भी एडिटर ही जारी करता है। अगर एडिटर ओनर भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ओनर कोई और है और एडिटर कोई और है तब भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में वो ओनर से भी बड़ा डेजिग्नेशन होता है। इस बारे में वही प्रेस आई कार्ड इशू करता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है अपनी टीम की देखरेख करने की भी, और उनकी वही सबसे बड़ा डेजिग्नेशन होता है किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी के अंडर और गाइडेंस में सारे असिस्टेंट एडिटर और रिपोर्टर काम करते हैं। इतना ही नहीं, अगर अखबार या चैनल पर किसी भी खबर के लिए कोई केस दर्ज हो जाता है या फिर कोई आपत्ति होती है, कोई क्वेश्चनिंग होती है,
तो उसका जिम्मेदार, उसको जवाब देने का जिम्मेदार भी एडिटर इन चीफ ही होता है। चलते चलते ये भी बता देते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर एडिटर इन चीफ का प्रेस आई कार्ड कौन जारी करेगा, क्योंकि सबका तो प्रेस आई कार्ड एडिटर इन चीफ जारी कर रहा है। तो इसका उत्तर है एडिटर इन चीफ अपना कार्ड खुद जारी करते हैं और उसके लिए वो उस पर सिग्नेचर भी करते हैं। यानी कि इस लिहाज से एडिटर इन चीफ एक बड़ी डेजिग्नेशन भी है और जिम्मेदारी भरी पोस्ट भी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।